परमवीर चौथा नंबर पर मान के चलो, करे जबान जब हो जाए पिछली तरह है 16,000 मेरे जब है। सिस्टम खराब है, जनता देखने वाली कुछ करने वाली कुछ और है, तो देखने वाली कुछ और है। टोहाना के अंदर जी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है और यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं देवेंद्र सिंह बबली जी, विकास के नाम पर लोगों ने मन बना लिया है उनको वोट देने के लिए। टोहाना में बबली एक तरफा जीतेगा जी। अब की बार भाई देवेंद्र बबली जी कम से कम 30-40 हज़ार वोटों से जीतेंगे। जो बीजेपी सरकार ने पारदर्शिता चलाई है गरीबों के बच्चों लगाने के लिए, बहुत बढ़िया चलाई है, और उसी से बीजेपी सरकार ने हर गांव का विकास किया, कोई जात पात का नहीं किया उन्होंने। देवेंद्र बबली ने काम ही इतने कर रखे टोहाना हल्के के अंदर, और बबली की तोती बोलती है बस। बिंदास हरियाणा की चुनावी यात्रा पहुंची है टोहाना विधानसभा क्षेत्र के ढानी सासला गांव में। काफ़ी सारे लोग आप मेरे साथ यहां पे देख सकते हैं। इन्हीं की जुबानी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अब की बार 2024 के विधानसभा चुनाव में क्या कुछ रहने वाला है। जी, क्या रहेगा अब की बार टोहाना में? टोहाना के अंदर जी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है और यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं देवेंद्र सिंह बबली जी, विकास के नाम पर लोगों ने मन बना लिया है उनको वोट देने के लिए। जिस हिसाब से उन्होंने सेवा की है, लोगों को तीर्थ यात्रा पर वो लेकर के गए हैं, तो इससे अच्छा बंदा हमारे को नहीं मिल सकता टोहाना के अंदर। और अब तो बहुत ही बढ़िया हो गया, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो उनको टिकट देकर के यहाँ भेजा है तो बहुत ही खुश हैं और टोहाना के अंदर जो है वो जीतने के लिए जा रहे हैं। जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे जी। कभी और भी लोग हैं, क्या रहेगा जी अब की बार टोहाना में? टोहाना में बबली एक तरफा जीतेगा जी। जीत जाएगा? हाँ पक्का। लेकिन लोग बता रहे कांग्रेस की हवा है। कुछ कौन कांग्रेस की हवा में बनाने ला रहे लोग, बबली जीतेगा एक तरफा। हाँ पक्का। वजह काम बहुत करा रखे है, विकास कार्य बहुत है, विकास करवा रखे हैं। जीत जाएंगे? हाँ भाई, क्या रहेगा टोहाना में? कौन जीतेगा? यही रहेगा जी, बबली पहले भी जीते हैं और आगे भी जीतेंगे और अभी भी जीतेंगे, आगे भी जीतेंगे। हाँ जी, पक्का जीतेगा जी। विकास के नाम पे जीतेंगे जी। विकास बहुत बढ़िया करा के, बहुत कुछ करवा रखे हैं गांव में। जैसे जो भी है ना, हमारे एक तो यहाँ पे मैरिज प्लेस बने है, वो आने वाले 15 साल बाद में हमारे को बहुत काम आएगा। दूसरी बात है कि बुजुर्गों का मान सम्मान करता है, युवाओं का मान सम्मान करता है, खिलाड़ियों का मान सम्मान करता है, और जहाँ भी उसको आवाज़ देते हैं वो हर समय तैयार बात है। और अब की बार बिल्कुल क्लियर जीत भाई देवेंद्र सिंह बबली की है। लेकिन हवा तो कांग्रेस की बता रहे हैं। नहीं जी, हवा बता रहे हैं, हवा कब फिर जी आपने हवा निकलने वाली है। अच्छा हाँ, 5 तारीख को निकल जाएगी हवा सबकी। हवा निकल जाएगी जी, बिल्कुल क्लियर है ना। ये हो सकता है कि हमारे परमवीर है ना वो तीसरे नंबर पर आए, हो सकता है। क्या रहेगा टोहाना में? अब की बार भाई देवेंद्र बबली जी कम से कम 30-40 हज़ार वोटों से जीतेंगे। इतना बड़ा? हाँ जी। क्या रहेगा? ऐसा है भाई साहब, अरे बैठो भाई एक मिनट रुको। मेरा नाम प्रहलाद, गांव ढानी सांसला से, मैं संजना मंडल ओबीसी मोर्चा का महामंत्री। ऐसा है कि गांव में नहीं, हरियाणा के अंदर जो बीजेपी सरकार ने पारदर्शिता चलाई है गरीबों के बच्चों लगाने के लिए, बहुत बढ़िया चलाई है, और उसी से बीजेपी सरकार ने हर गांव का विकास किया, कोई जात पात का नहीं किया उन्होंने। बढ़िया विचार चले हैं। जो सीएम मनोहर लाल होते थे वो बहुत बढ़िया थे, अब नायब श्रेणी है वो उनसे 21 है। और अब यहाँ टोहाना हल्का के अंदर जो बबली है इतना समाज सेविक बंदा है, काम करने के अंदर कोई भी छोटा सा बच्चा चले जाए नाटने वाला नहीं वो बंदा। हमने पिछली सरकारें देखी है कि हम भी पीछे कांग्रेस ही होया करते थे, अभी वहाँ से मन टूट गया जी। हमारे घर में एक बच्चा लग गया, परिवार में भी तो किसी बच्चे को आने नहीं देता था। बाद में ये सरकारें ऐसी होती थी किसी के, अभी तो मेरे खुद के घर से लगे हैं 3 बालक लगे भाई साहब, 3 बालक, कहीं नहीं जाना पड़ा मेरे को। मैं 1-2 बारी गया, मैं वो 1 मिनट मैं गया 1-2 बारी, मेरे को ये काम बोले भाई, अरे रुको 1 मिनट बात सुनो भाई। मैं 1-2 बार गया था, वो मेरे को कहने लगे भाई जे तू ऐसे करेगा ना तो तेरे जो 25 से लगेंगे ना तो तेरा नंबर नहीं है, तेरे से गड्ढे बड़े वर्कर बैठे हमारे और हमारे परिवार के बैठे, ये चलेगी नौकरियाँ पारदर्शिता से। ये बीजेपी सरकार है, बोलो ये सरकार कांग्रेस की नहीं है भाई, ये बिल्कुल पारदर्शिता। ये बकवास है, ये बकवास है बिल्कुल, जीरो ही है। चौथा 5वां नंबर पर रह जाएंगे ये। परमवीर चौथा नंबर पर मान के चलो, करे जबान जब हो जाए पिछली तरह है 16,000 मेरे जब है। सिस्टम खराब है, जनता देखने वाली कुछ करने वाली कुछ और है, और देखने वाली कुछ और है। बीजेपी पार है, बिल्कुल पार है। हमने जिंदाबाद देवेंद्र बबली जिंदाबाद। जो हरियाणा सरकार ने नौकरियां देने का काम किया बिना खर्ची बिना पर्ची, हरियाणा सरकार ने जो काम किया बिना खर्ची बिना पर्ची, वो
साफ दिखाई दे रहा है। देखिए छोटे छोटे बच्चों में भी किस प्रकार से उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिए कमाल की बात है। हालांकि भले ही इन बच्चों को ये भी ना पता हो कि आखिरकार अब की बार क्या कुछ रहने। देखिए जोश देखिए, बच्चों का जोश देखिए। और ये जोश अजी बच्चे काफी जोश में हैं। हाँ जी, काफी जोश में जोश में तो भाई देवेंद्र बबली ने काम ही इतने कर रखे टोहाना हल्के के अंदर, और बबली की तोती बोलती है बस। कुत्ती बोलते हैं। हाँ बिल्कुल जी। कभी अब की बार गड़बड़ हो जाए ना जी, अच्छा एक बात और जानना चाहेंगे, कुछ किसान नाराज हैं? कुछ नहीं है जी, कोई नाराज नहीं है। नहीं नाराज नहीं है जी, जो ये बिना काम के नाराज हो रहे हैं ये है ही नहीं है किसान, ये बिना काम के धरने देना अगर किसान। मैं बताता हूँ, एक मिनट मैं बताता हूँ किसान कौन होते हैं। किसान होते हैं खेत में काम करने वाले, जो उसको टाइम ही नहीं लगती वहाँ जाने के लिए। किसान है ना, खेत में ही काम करे, वहाँ तो जाएंगे। मेरे या जैसे न्यू बस बेले ठेले आदमी है ना, खाने पीने के लिए लड्डू वड्डू बंट के खा लिए पी लिए। किसान को भाई साहब कभी बाहर जाने की टाइम नहीं है। मैं भी किसान का बेटा हूँ। किसान नाराज नहीं है। नाराज क्यों है? किस बात के लिए ना? जो असली किसान है ना, जो खेती करने वाला किसान है, वो नाराज नहीं है। जो एसी में बैठकर वहाँ पे जो ट्रॉली में एसी लगा के बैठे हो, आपके हिसाब से वो किसान थे? किसान कभी एसी में बैठ के काम करता है? खेती करता होगा ना, खेती करता है वो एसी थोड़ी जाके बैठेगा। और जो बीजेपी सरकार ने काम किए हैं बिना खर्ची नौकरी लगाने के, सबसे बढ़िया पॉलिसी लाया है। जो पहले क्या होता था, इंटरव्यू होता था, इंटरव्यू के अंदर हुड्डा सरकार आज भी यही कह रहा है कि 50 वोट लेके आओ और नौकरी ले जाओ। क्या वो 50 वोट लेने के बाद में नौकरी दे देगा? ये झूठे वादे। हाँ जी, मेरा ये कहना है, मैं भी किसान हूँ जी। पिछले 10 सालों में मुआवजा आया है जी मेरे 5-7 लाख रुपए। 36 बिरादरी, अरे 36 बिरादरी है ना जो किसान है, आज भी उनके खाते चेक करवा लो आप। हकीकत है, खाते चेक करवाओ, सब पता चल जाएगा बीजेपी सरकार ने कितना मुआवजा दिया है। और जो स्कीमें हैं, जो किसान मान योजना है अपनी 6000 मिलते हैं, मेरा पानी मेरा विरासत, और जो अभी जो सोके के लिए भी दिए हैं जो रुपए, सभी रुपए सभी किसानों के आ रहे हैं। देखिए तमाम लोगों का कहना है कि देवेंद्र बबली ने विकास के अनेक काम करवाए हैं और किसानों में कोई नाराजगी नहीं है। हालांकि इन लोगों का ये भी कहना है कि मेरिट के आधार पर जो नौकरियां दी गई थी उसका फायदा और उसका ही परिणाम 2024 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। हालांकि जीत हार किसकी होगी तो चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अमित वासिस के साथ अजय लोहान, बिंदास हरियाणा।